हो तो 3 वचन भरू। यदि आप पतिव्रता नारी है तो मुझे 3 वचन दीजिए, तब मैं आपकी हाथ की भिक्षा करूंगा। ऋषिराज, इसमें वचनों की क्या बात है? आप मांग कर तो देखिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मैं आपको हंसते हंसते दान में दे दूंगी। नहीं महारानी पिंगला, पहले हमें 3 वचन दीजिए, उसके बाद हम भिख का सवाल करेंगे। ठीक है ऋषिराज, आप नहीं मानते हो तो मैं आपको 3 वचन देती हूँ। लाइए। महारानी पिंगला, जो इन बच्चों से डरता है वो नरक कुंड की श्यामा करता है। लगता है समझदार है। मांग कर तो देखिए ऋषिराज। सुनो महारानी पिंगला, भीख का नाम सुनने से पहले अपने सीने पे हाथ रख लो, ताकि भीख का नाम सुन के तुम्हारा दिल छल्ली ना हो जाए। अरे ऋषिराज, आप कैसी बात करते हैं? आप मांग कर तो देखिए। अच्छा सुनो महारानी पिंगला, मैं मांगता हूँ। अरे सुनो रानी जी, अरे मांगता हूँ अभी, अरे भीख को सुन के होना न मन में दुखी। ऐसी कोई बात नहीं है ऋषिराज। अरे भीख में रानी जी, अरे भीख में रानी जी। मंजिल करके आया हूं बहुत दूर की, और मुझे भिक्षा चाहिए तेरे सिंदूर की। आपने ये क्या मांग लिया? आप हीरे मांगती, सोना मांगती, मैं आपको हंसते हंसते दान में दे देती। अच्छा? लेकिन दुनिया में ऐसी कौन सी पतिव्रता नारी है जो अपनी जीते जी अपनी सुहाग को किसी ऋषिराज की झोली में डाल दे? नहीं ऋषिराज। सुनो महारानी पिंगला, अरे क्या सुनाई खबर आपके पास आत से। क्या सुनाई? अच्छा क्या सुनाई खबर आपके पास आत से। सुन के घबरा गया है जान भी मांगते नहीं तो मैं दे दूं अभी। जान नहीं चाहिए। कि मैं कैसे दे दूं मैं अपना पति। अच्छा बैठा जाता है सीने में मेरा। ऋषिराज, कोई मांगने की चीज मांगती तो मैं आपको हंसते हंसते झोले में डाल देती, लेकिन मुझे मालूम होता है कि आप कोई ऋषिराज नहीं, साधु हो, सदुकड़े हो, आटा मांगने वाले हो, सारे कपड़े पहनने वाले। दासी, लगता है तुम्हें साधु से बात करने का तहजीब तरीका याद नहीं महारानी पिंगला। दासी, एक काम करो, इस ऋषिराज को धक्के मार के बाहर निकाल दो। और ये श्रीमान ऋषिपाल गौतम, जिनके यहाँ पर ये प्रोग्राम है, जिनके भाई की शादी है, वो दोनों कलाकारों को 10-10 रुपए से सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। हे ऋषिराज, बाहर निकलो, महलों से बाहर निकलो। अच्छा पीछे हट।
अगर अपनी झोली में से थोड़ी सी भभूति निकाल के ना हाँ और तुझ पे पड़ के मारी, हाँ तुझे वो चीज बना दूंगा जो कि जीवन में याद रखे। मुझे हाँ, तुम तुझे कुतिया बना दूंगा। कुत्तिया मत बनाइए। पीछे हट, ठीक है। पीछे हट। महारानी पिघला। रानी साहब, अरे क्या है? तुम ही भगा दे, मेरे बस की ना। तेरे बस की ना? ना। मेरी जान, मेरी शौक परी परी खावे, 16 फूल का खावे। वैसे तो कहाँ खा रही हो 16? और अब तो ना खाए 16। अच्छा चली जा झमीरन। हाँ मैं देखूंगी। नारायण 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 नारायण। राजियों से जा रहे हो को उठा के फेंक के मारूं? ओ, तुम जैसे साधु मिले, बीवी सुनारी। आजकल के साधु कैसे हैं कि मोटरसाइकिल से गांव भारे और खड़ी करी और पीले कुर्ता पहरे और सब का के मैं मांग मूंग के शाम को बेच के ठेके पे मिले। मेरी सौ ये अच्छा। हाँ देख ले कैसा पल्लिया सांड हो रिया। बीवी आजकल के साधु तो कुल्ला भी घी से ही करें। हम उनमें के साधु नहीं है महारानी पिघला। और ऐसे साधु मिले हैं मुझे। ओ महारानी, हाँ। महारानी, हमारे यहाँ एक साधु और आया मांगने। अच्छा साधु मांगना आया, मोबाइल चारपाई पर रखा, वो भीख लेने अंदर बढ़ गई। एक औरत और उठाया मोबाइल धर झोली में, ये तो हाँ भैया सही कह रहे हो। आजकल के कहीं तो महाराज मोटरसाइकिल भगाई पीछे फिर ना मिला वो। ऐसे ही साधु ज्यादा। तो हम महारानी पिघला उन साधुओं में से नहीं। और कैसी हो आजकल के तो ऐसे ही है सब। सुनो, इस तरह से हम नहीं जाएंगे। ये झोली तुम्हारे दरवाजे पे टांग कर जाता हूं और याद रखना, ये झोली कभी खाली नहीं जाएगी। और मैं तो बड़ी भिक्षा दे रही हूँ तुझे। और भिक्षा दे तेरी, और भिक्षा दे तेरी ओ पिंगला, मांगे योगी, अरे मांगे योगी दर पे, अरे योगी भर दे खाली झोली, मांगे योगी, अरे भिक्षा दे तेरी ओ पिंगला, मांगे योगी। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना हीरे ना मोती, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना हीरे ना मोती। एक बार अपने पति को डाल दे, फिर जाएगा जोगी। इतने भोजन तेरा हम ना खाएयोगी, इतने भोजन तेरा हम ना खाएयोगी, ना खाएयोगी दर पे आएयोगी। भिक्षा दे तेरी ओ पिघला, मांगे योगी, भिक्षा दे तेरी। गुरु पास से चल के तेरे महलों अलग जगाया, और ये बबलू श्रीवास्तव निवासी सरसा कला, ये भी 20 रुपए मंच को प्रदान करते हैं। और जो हमारे गौरव शर्मा जी हैं दुकानदार, जिनकी खाद भविष्य खाद स्टोर के दुकान है, उनके ससुर साहब ये भी 20 रुपए कलाकारों के कला कौशल पर खुश होकर इन्हीं का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। पास से चल के तेरे महलों अलग जगाया, एक ऋषि की झोली भर दे यही मन में धाया। अरे हम तो कष्टों के
हम तो कष्टों के मिटनिया कहाँ है योगी, हम तो कष्टों के मिटनिया कहाँ है योगी, अरे कहाँ है योगी, दर पे आए योगी, जाने तेरी यो पिघला मांगे योगी, जाने तेरी यो पिघला मांगे योगी। महारानी पिंगला नाराज मत हो, लेकिन जाते जाते ये झोली तुम्हारे दरवाजे पर टांग कर जाता हूं, और किसी ने भर्तरी के अलावा इसे हाथ लगाया तो शान है मेरे गुरु की, वो जल के भस्म हो जाएगा। चाल मेरी माया। दासी हेलो, ये 20 रुपए अंशु और सचिन निवासी चीला, और ये 30 रुपए नवाब सागर। एक काम, नारायण नारायण। वो जो आया ना ऋषि महात्मा ढोंगी, हाँ तो दरवाजे पे झोली टांग दिया। इतनी बुरी लग रही है, उतार के फेंक दे से। लो, ये कितनी देर का काम है, इस समय अभी फेंक का रही। हाँ, देखो चंतंग पी के उतार के फेंकेगी। नारायण लगता है कि दासी आज ना है। इस झोली को उतारने के लिए आई है, थोड़ी शक्ति दिखाता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडा है देवी नमः। देखा शर्मा जी बाबा की शक्ति को, देखा, अभी तो थोड़ी शक्ति दिखाई है। रानी साहब, अरे क्या हुआ? इसमें तो ऑक्सीजन निकल रही। क्या मेरी शौक लूके उठ रहे हैं इसमें तो? और जरा सा काम किया वो भी ना हुआ तुझ पे। न तुम उतार ले। हट, मैं उतारूंगा। उतार। अब के रानी खुद स्वयं झोली को उतारना आई, थोड़ी शक्ति से भी दिखाता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडा देवी नमः। देखा बाबा की शक्ति को। ऐसा बाबा तुम्हारे गांव सिरसा में पहली बार आया है। हंसने की बात ना, ये तो बाबा ऑल इंडिया परमिट है, नाथपंथ से निकला हुआ है। ऐसा बाबा तुम्हारे गांव में पहली बार आया है, और बाबा की कुछ तारीफ है। किसी को भूत प्रेत या मसानी का या चुड़ैलिया का झपटा हो तो भाई सुबह तक सड़प, सुबह तक 6 बजे तक ये बाबा तुम्हारे गांव में रहेगा। किसी को भूत प्रेत की परेशानी हो तो आकर के बाबा साहब डोरी बनवा ले। सुबह के बाद बाबा प्रस्थान कर लेगा, फिर आगे चला जाएगा बाबा। नारायण नारायण। और बाबा को भाई एक शौक और है, ये जो बैठे खनौरा वाले हमारे बेटे जगदीश सिंह शरण जी, इन्होंने बहुत दवाई खाई है हमारी। जब हमारे बेटे के थोड़े दूध के दांत हो गए हैं, इनकी माँ ने भी खूब खाई है। नारायण बेटे नारायण नारायण। चलता है बाबा। और भाई सुनो, अगर किसी भाई पे सिकरट हो तो बाबा को थोड़ा दम लगाने का शौक है, हैं? पंडित जी पे मिल सके है ना हुक्का ना मंगवा दूं। बाबा को थोड़ा दम लगाने का शौक है भाई, एक दम लगवा दे बाबा के लिए। चलता है बाबा। नारायण नारायण नारायण। रानी साहब, अरे दासी, क्या हुआ? मैं तो खावा 16। हाँ, अब तुम कितनी खाओ जब तुमसे ना उतरी? अरे मैं ज्यादा ना खाती, मैं तो 2-3 खाऊं हूँ, और भूख खुल जावे तो 5-6 भी पील दूं। हाँ, तो भूख तो एक ही आदमी खोल सकता। तो बहुत मारूंगी। हेलो, ये फिर वही महेंद्र सिंह निवासी पार्टी 10 रुपए मंच को प्रदान करते हैं। धन्यवाद। सही कह रही तू, इसमें तो आग निकल रही है ना, मैं झूठ बोल रही ना। मुझे लगे बीबी साधु तो पहुंचा हुआ है। जा तू एक काम कर, कहाँ? दरबार को चली जा और महाराज को बुला ला। ठीक है, अभी बुला के ला रही हूँ। महाराज की दुआई है। बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, ये नित्य नैम सदा से है। यदि राजा है प्रजा से तो ये प्रजा भी राजा है। इधर भी सत उधर भी सत, सत्य का प्रकाश हो, ये सत्य की हो जमी और सत्य का आकाश हो। दासी
महाराज प्रणाम। महाराज खुश रहो। तुम्हारा काम है महारानी के पास महलों में रहने का, लेकिन आज अचानक हमारे पास किसने आए हो? आपके लिए रानी साहब ने बुलाया है महलों में। क्या कहा? हमें महारानी पिंगला ने बुलाया है? हाँ महाराज। चलो हम चलते हैं। आइए रानी साहब, हमारे आने की सूचना महारानी पिंगला को दे दो। महाराज प्रणाम। खुश रहो महारानी पिंगला, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। लेकिन महारानी, आज तुम्हारे चेहरे पर हम उदासी का क्या कारण देख रहे हैं? बतलाती हूँ महाराज। आज हमारे महलों में एक ऋषि महात्मा आए थे। मैंने दासी को भिक्षा लेकर भेजा, लेकिन दासी के हाथ से इनकार कर दिया और कहा कि अगर स्वयं महारानी पिंगला मुझे भिक्षा डालेंगी तो भिक्षा लूंगा, वरना खाली हाथ दरवाजे से वापिस ये चला तो जाऊंगा। बहुत अच्छा हुआ महारानी पिंगला, महाराज। आज तुम्हारे दरवाजे पर साधु आए तो हाँ महाराज, और उन्होंने पहले मुझसे 3 वचन भरवाए, और वचनों में क्या मांगा महाराज? क्या मांगा? वचनों में उन्होंने मेरा सुहाग मांगा महाराज। क्या कहा महारानी पिंगला? पहले और साधु ने तुमसे 3 वचन भरवाए हाँ महाराज। और वचनों में तुम्हारे सुहाग को मांगा। हाँ महाराज। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने महाराज दासी के हाथ से ऋषि महात्मा को धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। क्या कहा महारानी पिंगला? हाँ महाराज। तुमने अपने सुहाग को उनकी झोली में नहीं डाला महाराज। और तुमने उन्हें बेइज्जत करके अपने दरवाजे से भगा दिया। महाराज, आप तो जानते हो कि दुनिया में ऐसी कौन सी पतिव्रता नारी है जो अपने जीते जी अपनी सुहाग को किसी की झोली में डाल दे? महारानी पिंगला, ये तो तुम सच कहती हो, लेकिन आज तुम्हारे बताने से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई साधारण साधु नहीं, कहीं ऐसा ना हो साधु के भेष में हमारे दरवाजे पर कहीं कृष्ण मुरारी वो मुरली वाले घनश्याम नहीं आ गए हों। इसलिए कहा है महारानी पिंगला, क्या महाराज? ये बड़े प्रेम से सबसे मिलना, ये बड़े प्रेम से सबसे मिलना, अरे दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। महारानी पिंगला, कौन बड़ा और कौन है छोटा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा,
श्रीमान रामदेव ठाकुर जी, ये कलाकारों के कला कौशल पर खुश होकर 10 रुपए मंच को प्रदान करते हैं। धन्यवाद। एक बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ पर, कितना ही बढ़िया कोई प्रोग्राम दिखा ले लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं, समझे। और जबकि ये महिलाओं के मतलब का नाटक है। डॉक्टर साहब खास तौर से अपने गांव सिरसा में नहीं, अभी 1.5 महीना लगातार रामलीला का आयोजन करके आ रहे हैं हमारे सभी कलाकार। माताओं बहनों को बहुत अरे बैठ जाओ बच्चों थोड़ी देर। महारानी पिंगला, और तो कोई बात नहीं थी। महाराज ऋषिराज एक दरवाजे पर झोली टांग कर गई थी। क्या कहा? दरवाजे पर झोली टांग कर गए थे? हाँ महाराज। उसका हमें कोई गम नहीं, आंधी तूफान बारिश आएगी और वो झोली टूट जाएगी। लेकिन तुम्हारे प्यार में इतना पागल हूं मैं, तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत का दिलबर बयां क्या करूं, याद आती रहे शक्ल भोली तेरी, फिर तो मैं पिंगला ही पिंगला पुकारा। और महाराज आपको मालूम है कि मैं भी आपसे कितना प्यार करती हूँ। कितना करती हो? अरे मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी हो जाए अंधी, आंखें उसी रोज हो जाए। तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हेलो, ये 20 रुपए संतरे देवी, ये बबलू की मौसी, इनका कहना है अगर बॉलर पर पैसे निबट गए हो तो हमसे ले जाएं। और 30 रुपए संतोष और इसलोक निवासी पोरारा, ये सभी प्रोग्राम मंच को प्रदान करती हैं। धन्यवाद। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ इसी को बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यारी दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। माया पिंगला, तुम्हें तो याद होगा कि हमने तुम्हारे प्यार में
अपने गुरुदेव का अखाड़ा भी छोड़ दिया। हाँ ये अर्ज है मेरी तुमसे रानी पिघला, दिल लगा के न दिल को हटा लेना तुम, बेवफाई न करना कभी भूल कर। महारानी पिघला, जाओ तुम आराम महलों में करो और हम झोली को अपने आप स्वयं देख लेंगे। महाराज प्रणाम। हेलो। और ये श्रीमान मुकेश केवट निवासी पौरारा, ये भी दोनों कलाकारों का 100 रुपए से सम्मान करते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो महाराज की दुहाई है, कैसी आफत आई है महाराज सारी प्रजा को